हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम 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 टू पीडब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। स्वागतम 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 सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल आप सभी स्टूडेंट्स के? तो आप लोगों का जुलाई सी एस आर नेट जुलाई 2024 का जो स्कोर कार्ड था वो आप लोगों का रिलीज हो चुका है। आंसर की के साथ वो आप लोगों का जो है स्कोर कार्ड रिलीज हो चुका है। परसेंटाइल आप सभी स्टूडेंट्स को मिल गई होगी। लगभग 10-11 दिन पहले आप लोगों को आपका ये परसेंटाइल वाला सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल गया था। सारा आप लोग उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं nta.csrnet की वेबसाइट से, है ना, nta.csrnet की वेबसाइट से। लेकिन अभी तक आप लोगों का सिर्फ परसेंटाइल स्कोर आया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है जो सीएसआर ऑफिशियल हैंडल से आती है ना, सीएसआर की ऑफिशियल वेबसाइट से आती है, एक पूरी पीडीएफ बन के आती है जहां पर सीएसआर नेट के जो क्वालिफाई स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो कैटेगरी 1 के हों मतलब जेआरएफ वाले, कैटेगरी 2 के हों मतलब एलएस वाले मतलब लेक्चररशिप वाले, और इस बार तो कैटेगरी 3 में भी रिजल्ट आएगा जहां पर आप लोगों को पीएचडी इंटरव्यू के लिए आप लोग जो है क्वालिफाई करेंगे। तो उन्हीं के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं यहाँ पर आज डिस्कशन करने वाला हूँ। बहुत से स्टूडेंट बहुत सी ऐसी रिक्वेस्ट यहाँ पर कर रहे थे कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर इस पूरी एनालिसिस को आप सभी के साथ यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए जी, बिना किसी देरी की अब हम यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर अब आगे बढ़ाते हैं, समझेंगे सीखेंगे और डिस्कस यहाँ पर हम लोग कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग यहाँ पर। तो आज की क्लास में हम लोग जो है सीएसआर नेट मैथमेटिकल साइंसेस जून 2024 कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बन चुका है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सीएसआर नेट मैथमेटिकल साइंसेस कैटेगरी वाइज जो है वो कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले अगर मैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस के ऊपर बात करूं, तो लास्ट 2 ईयर्स का मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस आप सभी के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों का जो पेपर मैक्सिमम मार्क्स का पेपर होता है वो 200 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होता है। अगर मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी के ऊपर बात करूँ तो दिसंबर 2023 और दिसंबर 2022 और जून 2023 का कंबाइन हुआ था। इसमें जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी मैथमेटिकल साइंसेस के लिए वो 109.75, और अगर मैं इधर बात करूं तो 108.24। तो इसका मतलब जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप लोगों को कट ऑफ को क्लियर करना है तो आपके जो है 110 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, मतलब 108 मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। हम ऑन एन एवरेज बात कर लेते हैं कि ये मार्क्स में 108 मार्क्स से ज़्यादा होंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 95.25 और यहाँ पर है अकेला 95। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पर अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और अगर हमें जेआरएफ को फोड़ना है तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो 95 मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के ऊपर अगर हम बात करें तो 94.25 और 92, मतलब आप लोगों की 90 प्लस मार्क्स अगर आ जाते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर तो आप लोगों का जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एनालिसिस। और अगर हम एससी कैटेगरी के ऊपर बात करें तो 72 और 71.76, अप्रॉक्सीमेटली 71 मार्क्स से अगर ऊपर आप लोगों के स्कोर आते हैं तो वी आर ऑन द सेफ जोन फॉर द जेआरएफ और द प्रीवियस एनालिसिस। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर लेक्चररशिप के ऊपर बात करें तो लेक्चररशिप में अगर हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं, तो 98.77 मार्क्स और 97.43 मार्क्स। इसका मतलब आप लोगों के यहाँ पर अगर 95 प्लस मार्क्स से ऊपर आते हैं, या फिर अगर हम इसको यहाँ पर ये बात बोल दें कि हमारे 97 मार्क्स से ऊपर मार्क्स आते हैं तो वी आर ऑन द सेफ जोन फॉर द लेक्चररशिप। हम लोग यहाँ पर लेक्चररशिप के लिए यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 86.15 85.50, तो इसका मतलब आप लोगों के 85 प्लस मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 84.20 82.80, तो इसका मतलब आप लोगों की 82 प्लस मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए ऑन एन एवरेज। और अगर हम लोग एससी कैटेगरी के हैं और अगर हमें लेक्चररशिप चाहिए तो हमारे को यहाँ पर 200 में से सिर्फ 64.82 और 64.52, मतलब आप लोगों के 64 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए फॉर द लेक्चररशिप, है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर एनालिसिस। अब हम यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे। तो अब आप सभी के लिए पीडब्ल्यू यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता है कि आप लोग अपना जो स्कोर कार्ड है ना वो हमारे साथ यहाँ पर शेयर करिएगा, ताकि आप लोगों को जो है ना यहाँ पर मौका मिले
विन द एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड वर्थ रुपीज द 10 लाख रुपीज का आप लोगों को यहाँ पर जो है एक पूल मिलता है, आप लोगों को यहाँ से जो है रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे और आप लोग मेगा रिजल्ट सेलिब्रेशन का पार्ट बन सकते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी इसको यहाँ पर फॉर्म फिल करेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फॉर्म जो है वो आप सभी के साथ अवेलेबल है। हम लोग हर साल CSR नेट का भी हो, IIT जैम का भी है, हम लोग यहाँ पर मेगा रिजल्ट सेलिब्रेशन करते हैं और हो सकता है कि हम लोग इस बार अलग सर को भी यहाँ पर इनवाइट करेंगे ताकि वो हमारे जो यहाँ पर मेगा रिजल्ट सेलिब्रेशन है इसमें वो यहाँ पर पार्ट यहाँ पर ले सके। आप लोगों को 500 PW कॉइन्स मिलेंगे। जैसे आप लोग अब अपना कोई नेक्स्ट परचेज करते हैं तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स जो आप लोग उसको जो है रिडीम कर सकते हैं। और डेडिकेटेड इंटरव्यू गाइडेंस सेशन में आप लोगों को मिलेगा, मतलब आगे PhD के लिए जो इंटरव्यू आप लोगों को होगा उसके लिए डेडिकेटेड इंटरव्यू सेशन आप सभी के लिए यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। तो बहुत कुछ आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिल रहा है। तो आप सभी लोग जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्म को जो है जरूर फिल करिएगा और बी अ पार्ट ऑफ अ मेगा रिजल्ट सेलिब्रेशन एंड अदर जो है ना यहाँ पर वंडरफुल थिंग्स आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। PW है साथ, है ना, PW है साथ प्रिपरेशन में भी और सेलिब्रेशन में भी। हम प्रिपेयर भी करवाते हैं और हम सेलिब्रेट भी करते हैं। तो आप लोग बी अ पार्ट ऑफ मेगा रिजल्ट सेलिब्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो मुझे तो यही लगता है, मेगा रिजल्ट सेलिब्रेशन और ये डेडिकेटेड इंटरव्यू गाइडेंस सेशन। यहाँ पर मैं होता तो मैं जरूर फॉर्म फिल करता। ठीक है जी, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। CSR नेट जून 2024 या जुलाई 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ द कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर मैं बात करता हूँ आप सभी से, हम कैटेगरी नंबर 1 जिसमें आप लोगों के पास JRF भी आएगा, लेक्चरशिप भी और PhD के लिए, मतलब कैटेगरी नंबर 1 ओनली फॉर, अगर सीधा सीधा बात बोले JRF तो सब कुछ आ जाता है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं तो 105 से 112 मार्क्स के बीच में आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है। EWS कैटेगरी है तो 92 से 98 मार्क्स के बीच में आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है। OBC कैटेगरी है तो 92 से 98 मार्क्स के बीच में। SC कैटेगरी है तो 70 से 72 मार्क्स के बीच में आप लोगों की इस साल की कट ऑफ रहेगी। देखते हैं कि हम लोग कितना इसको एक्यूरेट यहाँ पर बता पा रहे हैं। जल्दी से हमारा जो है ना, हम सब भी उतना ही इंतजार कर रहे हैं जितना आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं CSR नेट का रिजल्ट का, क्योंकि हम लोगों ने भी एक मेगा रिजल्ट सेलिब्रेशन की जो है ना कह सकते हैं PW मैनेजमेंट टीम से, उसको कहते हैं ना कि अलाउड हो चुका है, बस आप लोगों को रिजल्ट का देर है और आप लोगों को उसके बाद क्विक कॉल जाएगी कि आइए बी अ पार्ट ऑफ द मेगा रिजल्ट सेलिब्रेशन, हमारे साथ यहाँ पर प्रिपेयर भी करिए और सेलिब्रेट भी करिए। यस एवरीवन, तो अब हम यहाँ पर कैटेगरी 2 के ऊपर बात करते हैं। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं तो 95 से 102 फॉर द लेक्चरशिप, और अगर आप लोग EWS कैटेगरी के हैं तो 88 से 95 मार्क्स के आसपास आप लोगों की कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। और अगर आप लोग OBC कैटेगरी के हैं तो 80 टू 85 मार्क्स आप लोगों के बीच में रहेगी कट ऑफ। और अगर आप लोग SC कैटेगरी के हैं तो 60 से 65 मार्क्स के बीच में आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी फॉर द कैटेगरी 2 फॉर द SC कैटेगरी। अब हम बात करते हैं सिर्फ जिनको यहाँ पर PhD इंटरव्यू के लिए यहाँ पर ओनली कॉल आएगा, सिर्फ PhD के लिए वो यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे, ना उनको JRF मिलेगा ना उनको लेक्चरशिप मिलेगी। PhD इंटरव्यू कॉल के लिए वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी हैं तो 90 प्लस मार्क्स, अगर आप लोग EWS कैटेगरी हैं तो 85 प्लस मार्क्स में कहीं पर भी अलाई कर सकता है। OBC कैटेगरी के हैं तो 75 प्लस मार्क्स, और अगर आप लोग SC कैटेगरी के हैं तो 58 प्लस मार्क्स के बीच में आप लोगों की ये कट ऑफ यहाँ पर जो है वो एक्सपेक्टेड हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। पूरी टीम ने एनालिसिस करके आप सभी के साथ ये वीडियो यहाँ पर हम लोग शेयर कर रही हैं। तो फिर से हम लोग यहाँ पर यही बात बोलेंगे, PW है ना साथ, प्रिपरेशन के लिए भी और सेलिब्रेशन के लिए भी। तो प्रिपरेशन में भी PW साथ है और सेलिब्रेशन में भी PW साथ है। तो आप लोगों को जैसा मैंने बताया, आप लोग अपना स्कोर कार्ड जो है हमारे साथ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है, आप लोग उसमें जल्दी से जल्दी जाइएगा, उसको फॉर्म फिल करिएगा एंड बी अ पार्ट ऑफ द मेगा रिजल्ट सेलिब्रेशन। हम सब आप लोगों को यहाँ पर इन्वाइट करेंगे और आप सभी के लिए एक प्यारी सी सेलिब्रेशन पार्टी हम लोग नोएडा ऑफिस में आप सभी के लिए यहाँ पर जो है वो अरेंज कर रही हैं। तो आप लोग जल्दी से जाइएगा, आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा और आप लोगों के लिए बहुत से एक्साइटेड गिफ्ट यहाँ पर जो आप लोगों का
वेट कर रही हैं। आई होप मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के जो है यहाँ पर सारे डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करा होगा कि आप लोगों की एक्सपेक्टेड एनालिसिस क्या था, प्रीवियस ईयर एनालिसिस, और अगर हम उसी एनालिसिस को आगे इस ट्रेंड के ऊपर यहाँ पर अप्लाई करें तो कैटेगरी नंबर 1 की क्या कट ऑफ होनी चाहिए फॉर द ऑल जो है हमारे पास यहाँ पर अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, है ना, ओबीसी कैटेगरी के लिए और एससी कैटेगरी के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें। सिमिलरली कैटेगरी 2 फॉर द लेक्चरशिप, वो उन सभी कैटेगरीज के ऊपर, चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर आप लोगों की एससी कैटेगरी हो, इन सब के ऊपर भी यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, कितने मार्क्स में कौन सी कट ऑफ, यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ हम लोगों ने यहाँ पर देखी। फिर हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट का पार्ट नंबर 3 आता है ओनली फॉर पीएचडी, उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर एक प्रिडिक्शन ही यहाँ पर लगा सकते हैं। वो प्रिडिक्शन मैंने आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करी है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, हमारी टीम आप लोगों को प्रॉपर रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करते रहेगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जल्दी आप लोगों का रिजल्ट जो है पब्लिश होगा और हम फिर यहाँ पर मेगा रिजल्ट सेलिब्रेशन का हम लोग यहाँ पर पार्ट बनेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहेगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।